अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से आप भी खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुश्किलें आसान फरमाए। सूरह बकरा की आज हम 2 आयात पढ़ेंगे, 209 और 210। कल की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की मिसाल मैंने हिजरत मदीना की रात जो आप बिस्तर मुस्तफ़ा पे सोए थे उसकी मिसाल दे के जान फरोख्त करने की मिसाल दी थी, तो जो कि हकीकी और सच्ची मिसाल है। और दूसरी आयत में था कि दायरा इस्लाम में मुकम्मल तौर पर हमने दाखिल होना है और शैतान के कदमों की हमने पैरवी नहीं करनी, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। अब आज की जो 2 आयात है उसमें देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें क्या अपना हुक्म फरमाते हैं या क्या हमें इल्म देने के लिए जो है आयात का नज़ूल फरमाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फ़इन ज़ललतुम, पस अगर, इन मिन बाद मा जातकुम, पस अगर इन वाज़े निशानियों के तुम्हारे पास आ जाने के बाद भी तुम लड़खड़ा जाओ, तो जान लो कि अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला और हिकमत वाला है। तो इस आया मुबारका में हमने वाज़े निशानियों की बात पढ़ी है। अब दूसरी निशानी भी साथ ही दूसरी आयत भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें इसकी तशरीह में आसानी हो जाए। हाल यंजुरूना इल्ला अन यातियाहुमुल्लाहु, क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं या मुंतजर हैं कि खुद अल्लाह बादलों के साइबान में इनके पास आए और क्या करें, वल मलाइकातो, और इसके फरिश्ते भी उतर आए, वकोजी यल अमरो, और फैसला कर दिया जाए, व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और तमाम कामों की जो रज्जत है, जो वापसी है, वो अल्लाह के हजूर ही होगी। यानी तमाम काम जो है वो अल्लाह के हजूर ही लौटाए जाएंगे। ये हमारा दोनों आयात का तर्जमा हो गया। अब हम पहली आयत से लेके इसकी तशरीह शुरू करेंगे। अब आपने देखा होगा कुरान मजीद की कोई भी आयत जब पढ़ते हैं उसका तर्जमा बड़ा थोड़ा होता है, लेकिन उसकी जब हम तफसीर, जब हम जो है उसको खींचते हैं, बेजा तवीलें जो है वो तलाश करते हैं, तो फिर उस आयत का मफहूम बदल के रह जाता है। अब ये आयत अपने जो है वो नजूल के एतबार से बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर है। इसमें क्या है, फ़इन ज़ललतुम, ज़ललतुम का मतलब होता है लड़खड़ा जाना, डगमगा जाना। तो बस अगर तुम डगमगा जाओ, मिन बाद, इसके बाद, जैसे आज हम डगमगाए हुए हैं, हमें समझ ही नहीं आती खवातीन की ज्यादा तादाद और मर्दों की कुछ तादाद जो है इस सिलसिले का शिकार है। अब वाज़ेह आयात और मैंने जो मिसाल दी है वो बेयकीनी की वजह से हम जो है आप बेशबहा जो है खवातीन जो है, आप देखोगे न्यूज में और सरेआम टीम के जरिए आप देखोगे किस तरह खवातीन अपने जिस्म के ऊपर तवीज लिखवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि ये सारी की सारी गमराही है। अल्लाह ने तो हमें अपने जिस्म को छुपाने का और महरम के जो है वो सुपुर्द किया है, लेकिन हम एक तवीज़ वाले जाहिल बंदे को जिसने एक बिजनेस शुरू किया हुआ है उसके सामने हम अपने जिस्म को नंगा करके तवीज़ लिखवाएं, तो ये जहालत नहीं तो और क्या है। अगली बात, जैसे कुत्तों वाले सरकार, भाई अगर कुत्ता ही पैगंबर अल्लाह ने बनाना था तो फिर कुत्ता खुद ही अल्लाह को नाज़िल कर देते। अब कुत्तों वाली सरकार क्या होती है? ये सारी की सारी जो है तौहीन अमेज बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम अपने घरों में परेशानी की वजह से ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है। अब यहाँ क्या बात हुई है, यानी डगमगा जाना, हम डगमगा गए, डगमगा के हम तवीज और दीगर तवीज, बाड़ी पे तवीज और बेशर्मियां और सारा कुछ जो है इसका इर्तकाब कर बैठते हैं, जबकि हमारा तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए जो नहीं है। अब डगमगा गए, मिन बाद, इसके बाद भी अगर हम डगमगा जाएं, ये किताबुल्लाह हमारे पास है, इसको पढ़ के भी हम डगमगा जाएं तो हमसे बड़ा जो है फिर कोई भी गुनहगार नहीं है। मा जाअतकुमुल बय्यिनातु, जबकि तुम्हारे पास वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं, बेय्यिनातु वाज़ेह तौर पर आ चुकी हैं निशानियां। अब वो निशानी सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
अब आपने वाज़ेह आयात की बात हमने की है ना, सरी आयात आ चुकी हैं, सरी निशानियां आ चुकी हैं। तो पहले निशानी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है ना, उन्होंने दावा किया ना अल्लाह है। हमने सुना जी है अल्लाह। जब हमने कह लिया अल्लाह है तो अल्लाह के अलावा किसी को कारसाज मानना ये गुमराही है। अब वाज़ेह निशानियां आ जाने के बाद हम लोग डगमगा गए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारा कारसाज अल्लाह है। हम लोगों को कारसाज बनाते हैं सिवाय उस काम के जो हमें ज़ाहरी तौर पर किसी की मदद कर दे, वो पैसों के ज़रिए, वो अपने जिस्म की ताकत के ज़रिए किसी की हेल्प कर दें, किसी गिरे को उठा दें, किसी मकरूज़ का कर्जा उतार दें, किसी परेशान हाल की बच्ची की शादी होने वाली है मदद कर दें, किसी के पास कापियाँ किताबें नहीं मदद कर दें। इसके तो लिए तो है हम मदद कर सकते हैं, लेकिन तवीज़ों वाली मदद जो है इसके लिए बारहा कुरान ने मजम्मत की है उन लोगों की। जो लोग जो है इस टाइप के होते हैं उनको मुशरिक कह के नापाक कहा है। तो अभी तक हम लोग जाहिल जो हैं, अभी तक हमें पता ही नहीं चल रहा जहालत क्या है। जहालत यही है एक अल्लाह पे ना ठहरना। फालमू, अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फालमू बस तुम जान लो। अब किन को कहा जान लो? जो लोग वाज़ेह निशानियों के आने के बाद भी डगमगा गए, जैसे सिलसिला चिश्तिया में आप उनकी किताब पढ़े तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है चिश्ती रसूल अल्लाह। अब पता चला ये मोहम्मद रसूल अल्लाह तो था, तो चिश्ती रसूल अल्लाह क्या है? ये भी आप जरूर हैरान होंगे, क्योंकि जिसने भी अपनी तालीम जो है वो लोगों तक पहुंचाई, वो थोड़ा बहुत इल्म दिया किसी को, उसने साथ अपने आप को रसूल ही बना लिया या उसने खुद को अल्लाह ही बना लिया। तो ये मैं सिलसिला चिश्तिया की एक बात की है जो उनकी किताब मौजूद है। अगर आपको शक व शुबा हो तो आप मोहम्मद अली मिर्जा का मैंने पहले भी रेफरेंस दिया था कि किताबी अलूम की अगर आपको प्यास है तो आप उनका जो है वीडियो जरूर सुने। अब चिश्ती रसूल अल्लाह मैंने कहा है तो सारे जिन्होंने ये चिश्ती रसूल अल्लाह पढ़ा है ऑटोमेटिकली जो बाबों के पास जाते हैं, बाबों से मुराद वो बुजुर्गाने दीन नहीं है जो असल है, असल बुजुर्गाने दीन को छोड़ के आज तक चप्पे चप्पे पे आपको ये बिजनेस मिलेगा, उसकी बात कर रही हूँ। तो वो लोग जो नहीं मना होते, जो इन आयात पर मुकम्मल निशानियों पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फालमू बस तुम जान लो। अगर तुम ना मना हुए ना क्या ना माना ना अल्लाह का हुक्म जो है वो सुना, अल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, यानी अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, बड़ा हिकमत वाला है। तुम्हारे इस तरह के अमाल जो है इनकी बड़ी हिकमत से तुम्हारी जो है इन अफ़ाल की जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है, अल्लाह के हुजूर नामे अमाल तैयार हो रहे हैं, फरिश्ते हमारी नेकियां बदियां लिख रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है फिर हमें जो है जब गालिब है तो ऑटोमेटिकली हमें पकड़ेंगे और जहन्नम में जो है वो जलील और रसवा करेंगे। तो दूसरी आयत है कि क्या ये लोग मुंतजर हैं, हल यंजुरूना, क्या ये लोग इंतजार कर रहे हैं? लोग इंतजार करते हैं, यानी कि जब कब क़यामत आएगी। हर बंदा जब गहरी सांस लेता है, थक जाता है, तो कहता है भाई क़यामत ही आ गई है। तो ये कोई कहता है भाई कब क़यामत आएगी, जान छूटेगी। इसी तरह एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, मैंने आपसे पूछना है क़यामत कब आएगी। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तूने कोई तैयारी कर रखी है? अगर तैयारी की हुई है तो क़यामत का पूछो। हर बंदा कहता है क़यामत आ गई, जबकि किसी बंदे ने भी हम में से तैयारी नहीं की हुई। जब तैयारी नहीं की हुई तो फिर क़यामत कहने का क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, जब हमारे अमल में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो अब हल यंजुरूना, क्या ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं? यानी गुनाह करते जाए, गुनाहों से रुकते ही नहीं है। उसके पैगंबर आ गए, उसकी किताबुल्लाह कुरान मजीद आ गई, एक मुकम्मल किताब है, किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ अगर ना ही तफसीरों को पढ़ा जाए, इसी को सीधा पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा लोग जहन्नम से बचें। लेकिन तफसीरें ज़्यादा भी जो है वो तवीलें जो है वो भी हमें तबाह कर रही हैं। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं किस बात का कि क़यामत आ जाए, और आपको भी पता है जब क़यामत आएगी तो क्या होगा। यात याहो मुल्ला हो, अल्लाह ताला जो है वो लोग चाहते हैं कि यानी कि अल्लाह का दरबार लग जाएगा। तो अब यही है कि लोग चाहते हैं कि अल्लाह जो है वो सामने आ जाए। किस तरह वो कहते हैं, लोग कहते हैं फी ज़ुलाल मिनल गमाम, यानी जुल्ले साया, जुलाल एक यानी साया, जिल जैसे जिले राहिमहुल्लाह लिखा होता है अक्सर बुजुर्गान दीन ने, तो मतलब है कि जिल्लाह, अल्लाह का साया उनको कहते हैं। लेकिन साया जो है सब के ऊपर कुरान हाकम है, कुरान का साया है। अब लोग चाहते हैं कि अल्लाह बादलों के साये में अपने फरिश्तों को साथ लेकर हमारे सामने आ जाए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर मैं फरिश्तों के समेत आ जाऊं तो फिर तो काम मुकम्मल हो जाएगा।
लोग चाहते हैं कि अल्लाह अपने फरिश्तों समेत अपनी अदालत लगा ले, वकोजी जल अमरो, और तमाम लोगों के फैसले अमाल नामे लोगों के हाथों में दे दिए जाएं और फैसला कर ही दिया जाए। ये लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्याल और उनकी सोच और उनका इंतज़ार बताया है कि लोग इस तरह मुंतज़र हैं। आपने अपने आप को देखना है, मैंने अपने आप को देखना है, क्या हमने क़यामत की कोई तैयारी की है? नहीं की तो हमने आज से ही तैयारी शुरू कर देनी है। वइलल्लाह तुरजाउल उमूर, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सारे मामलों में अपनी मर्जियां ना करो, इन सारे मामलों के बारे में अल्लाह की तरफ रजू करो। तुरजाओ का मतलब होता है रज्जत करना, वापसी करना, अल्लाह के हजूर अपने मामले को लौटा देना। तो जब हम थक जाते हैं तो अल्लाह के हुजूर लौटा देते हैं, लेकिन अगर उसमें शिरक नहीं किया तो फिर तो लौटा दिया तो ठीक है, ज़ाहिरी सवाब के लिए हमने तगोदो की, लेकिन हम कामयाब ना हो सके तो फिर तो हम कहेंगे अल्लाह मेरे बस में जो था मैंने कोशिश कर दी, अब ये कामयाबी नहीं है तो अल्लाह अब तू ही वारस है। ये रह गई ज़ाहिरी सवाब की कोशिश के बावजूद हम अल्लाह की तरफ लौटाते हैं। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे तुम्हारे काम जो हैं वो अल्लाह के हुजूर ही लौटाए जाएंगे, अल्लाह के हजूरी पेश होंगे, अल्लाह ही असल जो है वो फैसला करने वाला है। तो हमें आज की इन 2 आयात में हमने ये देखा कि वाज़ेह निशानियां आने के बाद हमने किसी और निशानी को, ये बाबे जिनको फॉलो करते हैं ये भी तो हम बतौर निशानी भी मानते हैं ना, तो जबकि अल्लाह की तरफ से ये नहीं है, ये हमने खुद बनाए हैं। मुझे बड़ा ही कभी कभी जो है इस बात पे मेरा दिल कुटता है कि मौला मीर कायनात को अली वली अल्लाह कहने से लोग चिढ़ जाते हैं, जबकि बंदे बंदे को वली अल्लाह कहते हैं। इस बात से मैं बड़ी हैरान होती हूँ, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला मीर कायनात मोमिनीन को अल्लाह ने अपने आप को वली कहा, जब लोगों को तो वली नहीं कहा। अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अपना खलील कहा। तो वली का जो लफ्ज है ये बड़ा ही आला लफ्ज है, लेकिन ये लफ्ज अगर वली का लफ्ज अगर हजरत अली के साथ लगे जो बाबुल इल्म है तो लोगों को बड़ी चिढ़ चढ़ती है, जबकि आम बंदा जो गुनाह कर करके बूढ़ा हो गया वो 4 दिन नमाजें पढ़े तो उससे वली कहना लोग पसंद करते हैं। तो जो नबी को प्यारा है उसको वली कहना बुरा क्यों लगता है? इसलिए कि हमारे अंदर बुग़्ज़ भर दिया गया है, हमारे उलमा ने हमसे छुपाया है क्या? अहले बैत की मोहब्बत को हमसे छुपा लिया है, दूसरों की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश की है। अहले बैत की मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हम सब दरूद पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, जिन पे दरूद पढ़ते हैं उनसे मोहब्बत की जाती है, उसके बाद आगे ईमान लाने वालों से मोहब्बत और दर्जा बदर्जा। तो ये जो है लोगों के अंदर बुग़्ज़ की वजह मैंने बताई है, वाज़ेह निशानियों को ना मानना, ये ना मानने वाली बात है। तो जिस तरह इस पे अगली वीडियो में जाके मैं बात करूंगी, क्योंकि इधर भी बात लंबी हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह इसको मजीद मैं समझाने की कोशिश करूंगी। अब लोग चाहते हैं कि क़यामत फटाफट आ जाए और सारे काम जो है फैसले हो जाए और हम जो है जन्नत दोज़ख में जिधर भी जाना है हम चले जाए। तो ये इंसान जो है वो बड़ा गलत सोचता है। इसका सोचने हर बंदा, अगर आप सुनोगे तो आप कहोगे हम तो नहीं सोचते। ये क्यों नहीं सोचते, ये मैंने क्यों कह दिया? इसलिए कहा जब हम अपनी गलत हरकतें नहीं छोड़ते तो इसका मतलब यही हुआ ना हम अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। जब हमारी औलाद हमारी बात ना सुने या चोरी चुकारी ना छोड़े या झूठ और बेगैरतियां ना छोड़े तो फिर हम कहते हैं ना कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समझाना ना समझाना बेफायदा है। तो वो यानी कि अब क्या है, अब उसके बाद यही है कि उसे पुलिस ले जाएगी, कुछ हो जाएगा, उसके साथ ज्यादती कोई कर जाएगा या उसे मार देगा, तो फाइनल तो फिर यही होता है जब कोई मना नहीं हो रहा। तो अब अल्लाह ताला ने भी ज़ाहिर इंसानों को मना ही करना था। अब मना होना ना होना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम जो है अपनी कोशिश से अपने अमाल की इस्लाह करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कोशिश में फिर कामयाबी भी देगा। अपने अमाल की इस्लाह हमारी अव्वल जिम्मेदारी है और औलादों को बार बार समझाने से औलादें चिढ़ने लगती हैं। उनको बार बार नहीं समझाना, उनको एक बता दो कि जिंदगी में हर वो काम जो तुम्हें लोगों से छुपाना ना पड़े उसे बिला झिझक करते जाओ, और जिसको छुपाना पड़े उसमें जिसमें आपको लगे कोई देख ना ले उन कामों को छोड़ दो। तो आप देखोगे, आप खुद को भी चेक करोगे तो आपको बहुत से काम ऐसे आपको खुद अपने अंदर नजर आएंगे जिसको बारे में हमारे तक कोई देख ना ले। जहां कोई देख ना ले का सवाल पैदा होता है वहां गुनाह होता है, वहां हमारे दिल में वो बात खटक रही होती है और हमने इसी तरह सोच के अपने आप को गुनाहों से दूर करना होगा। इजाजत चाहूंगी इस दवा के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको समझ अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।